साथियों, बिहार में नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। एनडीए की सरकार बन गई है और महागठबंधन जो खुद को ये मान रहा था कि उन्हीं की सरकार बनेगी और अन्य लोग भी यही सोच रहे थे कि उन्हीं की सरकार बनेगी और बीजेपी को जो है सत्ता से बाहर कर देंगे या नीतीश कुमार जी को सत्ता से बाहर कर देंगे, ये महागठबंधन की भूल थी और उसमें कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। इसी बीच में जो है एक नारा ये भी बुलंद हुआ, जय भीम जय भीम, जिसमें बहन जी मायावती और जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। जो तीसरे संगठन के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, वो महागठबंधन से अलग थे, वो तीसरा मोर्चा था। उसमें सबने इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें मायावती को 1 सीट मिली और असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिली। उसी दौरान जैसे ही चुनाव घोषित हुए, उनका परिणाम घोषित हुआ, परिणाम घोषित होने के बाद महागठबंधन सत्ता से बाहर नज़र आया। उन्हें लगा कि आपकी सरकार नहीं बनेगी, तो उनमें कई लोगों ने ओवैसी पर उंगलियां उठाई, जिसमें माननीय, मैं उनका सम्मान करता हूं, अलका लामा जी, उन्होंने, और जनाब मनोहर राणा जी ने और इमरान प्रतापगिरी ने, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन इन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाई और उनको जो है वोट कटवा बताया। उन्हें बताया कि इन्होंने वोट काटी हैं, ये जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ वोट काटते हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, जिसमें जो बीजेपी की बी टीम इनको जो है घोषित किया हुआ है। जबकि ओवैसी ने अपनी पार्टी से जो है मात्र 20 कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें 5 वो जीते हैं। और कांग्रेस ने 70 जो है अपने कैंडिडेट खड़े करे थे, 70 में से मात्र 20 जीते हैं, बाकी कहाँ गए? कोई अगर सवाल करे कि भाई वोट काटने वाले कौन हैं, ओवैसी हैं या कांग्रेस है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की जो है कैंडिडेट खड़े हुए वहाँ बीजेपी जीती, इसका जिम्मेदार कौन है? या अगर एनडीए में 2-4 सीटें कम रह जाती और कम रहने के बाद अगर उन्हें लगता है कि भाई कहीं से विधायकों को खरीदना है, कहीं से एडजस्ट करना है, सरकार बनानी है, तो वो जो हैं विधायक कौन से जाते? वो कांग्रेस के टूट के जाते या तेजस्वी यादव के टूट के जाते, किसी न किसी के तो टूटते। अगर इनमें से टूट के चले जाते और एनडीए की फिर से सरकार बन जाती, तो उसमें से वोट कौन काट रहा था? फिर तो वही बात हो जाती, मुसलमानों ने वोट दिया कांग्रेस को या तेजस्वी यादव को, और वो जो है वो विधायक टूट कर जाए फिर जो बीजेपी में चला गया, एनडीए में चला गया। जब एनडीए में चला जाएगा उसका जो है, तो यानी कि डायरेक्ट अगर उन्होंने वोट बीजेपी को या एनडीए को नहीं दी, तो ये मान लीजिए कि इनडायरेक्ट दी, फिर भी तो वोट कटवा हुए। तो उसमें जो है मेरे कहने का मतलब यही है कि ओवैसी ने पार्टी को जो है अपने जो है 20 कैंडिडेट खड़े करे, मजबूती से चुनाव लड़ा और 20 में से 5 सीटें निकाली। बाकी आप ये बताइए, जो एनडीए को जीत मिली है उसमें जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। अगर ये लोग ओवैसी को भी जो है 10-20 सीट दे देते तो क्या हर्ज था? सीटें बढ़ जाती। लेकिन नहीं, वो तो ये चाह रहे थे कि इसको जो है एमआईएम को किसी भी तरीके से जो है सत्ता में आने ही ना दें। तो आप जो है मुसलमानों को वोट तो लेना चाहते हो, लेकिन आप मुस्लिम लीडर पसंद नहीं करते।
जबकि यही सोच आपकी गलत है। अगर आप चाहते हैं मैं कांग्रेस से, तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से और जितने भी ये सेकुलर अपने आप को मानते हैं, अगर आप इनको सबको साथ लेकर चलेंगे, मुसलमानों को वोट लेना चाहते हैं, तो मुसलमानों की भागीदारी भी आपको जो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। अब जैसे जैसे चुनाव होंगे, जहाँ भी चुनाव होंगे, ओवैसी जी जो है चुनाव लड़ेंगे और वहाँ अपनी सीटें निकालेंगे। धीरे धीरे इनकी जो है स्थिति मजबूत होगी और मुसलमानों को हक मिलेगा। जो मुसलमानों को आज बिल्कुल सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया है, वो बीजेपी की देन नहीं है। मुसलमान अगर सड़क पे हैं तो उनकी देन अखिलेश यादव जी हैं और केजरीवाल जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और कांग्रेस है। अगर ये चाहते तो मुसलमान अच्छी पोजीशन में होते, अच्छे पद पे होते। बीजेपी तो अब आई है, इससे पहले मुसलमानों को सत्ता से बाहर किसने करा? इतने सारे जो है मुसलमान जो हैं सरकारी ऑफिसर भी थे, सरकारी जॉब भी कर रहे थे, उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबको जो है सत्ता से बाहर, सबको उनको पद मुक्त करा, उनकी वैकेंसियाँ घटाई। आज 0% पे आ गया मुसलमान। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस अगर चाहती तो मुसलमानों का हाल बहुत अच्छा होता, लेकिन मुसलमानों का हाल बद से बदतर अगर किया है तो वो किया है कांग्रेस ने। तो मैं तो सभी से गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम समाज से भी, आप जो है अपना वोट बहुत सोच समझ कर दें और सभी का सम्मान करें। उसमें हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी का सम्मान करें। सभी को एक दूसरे से मिलकर भाईचारा बनाकर आप जो है सही तरीके से, जहाँ कोई सही है उसको वोट दें, उसको समर्थन करें, उसकी पैरवी करें। कहीं अगर किसी गरीब का जो है कहीं कोई नुकसान हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है, वो किसी भी समाज से हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो किसी भी समाज से हो, सबकी मदद करें, सबको जो है साथ लेकर चलें। और असदुद्दीन ओवैसी जब किसी मुद्दे को लेकर चले हैं और आपके जो हैं आपके मुद्दे उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ साथ दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, जब वो इनका सबका मुद्दा उठा रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या बुराई है इनके साथ चलने में? तो मैं तो सभी समाज को ये कहूँगा, सबसे गुजारिश करूँगा, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करें। जहाँ लगे कि हाँ यहाँ वोट सही दी जा रही है और इससे समाज का भला होगा और एकता कायम होगी और खुशहाली आएगी, ऐसी जगह वोट करें। धन्यवाद।